अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर, आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली कि शोल्डर इंपिंजमेंट क्या होती है। शोल्डर इंपिंजमेंट जो सी होती है बेसिकली शोल्डर में इस जगह के ऊपर हमें पेन हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है और ये पेन जो सी होती है परसिस्टेंट रहती है। अब जो से होते हैं जो शोल्डर इंपिंजमेंट है उसको हम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं बेसिकली फ्रोजन शोल्डर से। उसमें ये होता है कि फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली हमारे पास ये जो रेंज है वो लिमिटेड हो जाता है। अगर हम पैसिव भी करें तो उस तरह से मूवमेंट नहीं आएगी जो फ्रोजन शोल्डर में जिस तरह से शोल्डर इंपिंजमेंट में आती है। शोल्डर इंपिंजमेंट में बेसिकली रेंज पूरी होती है लेकिन पेनफुल रेंज होती है। यानी कि यहाँ पेशेंट ले जाएगा हाथ लेकिन इससे यहाँ पेन हो रही होगी। पेशेंट ऐसे पीछे भी ले जाएगा लेकिन इस जगह पर पेन हो रही है। पेशेंट कमर के पीछे भी ले जाएगा लेकिन इस जगह पर पेशेंट को पेन हो रही होगी। जबकि जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें ये सब नहीं हो रहा होता। अब इसकी वजह क्या है? बेसिकली जो हमारे पास ये एक कॉलर बोन है, ये जो फ्रंट पर आती है हमारे पास ये कॉलर बोन है। अब ये पीछे जो शोल्डर ब्लेड है जिसे हम आम जुबान में स्कैपुला कहते हैं, जो मेडिकल टर्म है, वहां से एक प्रोसेस आ रहा है, उसे कहते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। अब एक्रोमियन प्रोसेस पीछे से आया है, ये कॉलर बोन या ब्यूटी बोन ये फ्रंट से आई है। ये दोनों मिलकर हमारे पास एसी जॉइंट बनाते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट नीचे आ जाता है हमारे पास ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो हेड होता है वो बेसिकली लाई कर रहा होता है जो एसी जॉइंट है उसके जस्ट बिलो, यानी कि जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है उसके नीचे जो सा होता है, बेसिकली हमारे पास ह्यूमरस पड़ी होती है। अब जो एसी जॉइंट है वो जो हमारे पास ह्यूमरस है उसकी छत बना रहा होता है। एसी जॉइंट है वो हम ह्यूमरस के ऊपर जो सा होता है बेसिकली उसके रूफ बना रहा होता है। अब इनके दरमियान बेसिकली हमारे पास बरसा होता है जो फ्रिक्शन वगैरह से बचा रहा होता है, या फिर हमारे पास टेंडन्स वगैरह पड़े होते हैं। अब जब कोई इंजरी हुई है या पेशेंट कोई इसके हाथ के ऊपर गिरा है, जिस तरह किस बाइक से गिरा है या फिर किसी जगह से ऐसे गिरा है, अपने आप को बचाने के लिए उसने हाथ आगे कर लिया है, तो टेंडन जो से होते हैं वो बीच में इम्पिंज हो जाते हैं या फिर जो से पिंचिंग हो जाती है उनके ऊपर। या फिर अब जो से हैं हमारे पास कोई ऐसे लोग हैं जिस तरह हमारे पास कोई कंप्यूटर यूज़र वगैरह वो ऐसे आगे झुक के कर रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है जब ऐसे आगे झुकते हैं, अब आप मेरे से ये एक चीज़ समझें कि अगर तो कंधे ऐसे आगे हुए हैं, अब मैं हाथ को ऐसे ऊपर करता हूँ तो उस तरह से रेंज नहीं होती। जबकि मैं ऐसे पीछे करता हूँ, अब हाथ को मैं ऊपर करता हूँ तो इसकी रेंज ज़्यादा होती है। तो जब हम थोड़े से राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं या फिर थोड़े से आगे ऐसे झुक के हम ऐसे उठाते हैं तो फिर भी जो ह्यूमरस है वो जाके एसी जॉइंट के साथ टकराती है, जिसकी वजह से भी हमारे पास जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर तो कोई कंप्यूटर यूज़र है या फिर ऐसे झुक के कोई जिस तरह ख़वातीन वगैरह कोई काम कर रही होती है, कपड़े सी रही होती है, कपड़े धो रही होती है या बर्तन धो रही होती हैं, तो उनमें भी जो इम्पिंजमेंट है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि अगर एसी जॉइंट है, ये ह्यूमरस है, अगर ऊपर की तरफ ऐसे पिंच होता रहता है तो जो हमारे पास जो टेंडन्स है उनकी इम्पिंजमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो शोल्डर इम्पिंजमेंट है उसके होने के चांसेस जो से होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं। अब आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह बताऊंगा। अगर आई है आपको हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। चल भाई।